क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल खाली नहीं है, क्योंकि इस समय आपके शरीर से हजारों आदर्श सिग्नल गुजर रहे हैं। अर्थात तो चाहे हम बात करें वाईफाई की बात किया जाए, चाहे ब्लूटूथ की बात किया जाए या मोबाइल नेटवर्क की बात किया जाए, ये हमेशा सिग्नल हवा में तैरते रहते हैं और हमारे बॉडी से भी गुजरते रहते हैं। तो यह एक ऐसी आदर्श ताकत है जिसने इंसानों के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आज हम समझेंगे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क ये सभी क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में मोबाइल यूज करता है, मोबाइल की सहायता से इंटरनेट का एक्सेस लेता है और बहुत सारी चीजों पे वो काम करता रहता है। और ये सभी काम बस ब्लूटूथ की सहायता से, मोबाइल नेटवर्क की सहायता से और वाईफाई की सहायता से ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो आज हम हर एक चीज पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोगों का एक सबसे बड़ा भ्रम रहता है कि वाईफाई जो होता है वो इंटरनेट नहीं है। ये लोगों का एक सबसे बड़ा भ्रम होता है। देखो, इंटरनेट और वाईफाई दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। जैसा कि सभी लोग समझते हैं कि एक ही चीज होता है, एक चीज नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग होते हैं। देखो, इंटरनेट की बात किया जाए तो दुनिया भर में फैली डेटा की विशाल पाइपलाइंस होती हैं। अर्थात जो बहुत बड़ी पाइपलाइंस होती हैं, जो पूरे विश्व में, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्थात पूरे देशों के अंदर जो वायर फैले होते हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं वायर की, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। वहीं पे वाईफाई क्या होता है? जो आपके घर में लगा होता है, एक लोकल वायरलेस पंप होता है। जैसे कि आपने अपने कमरे में लगवा दिया, आपका होटल है तो आपने अपने होटल के अंदर लगवा दिया, आपका मेडिकल स्टोर है तो आप मेडिकल स्टोर में लगवा सकते हैं। तो ये हमारा वाईफाई होता है। तो वाईफाई इंटरनेट बनाता नहीं है। आप सोचो, वाईफाई जो होता है वो इंटरनेट नहीं बनाता है, सिर्फ उसे हवा में शेयर करता है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप वाईफाई लगवाते हैं तो उसको किसी एक वायर से जोड़ा जाता है। तो वाईफाई का जो रूटर होता है, उसका मेन काम होता है कि वो सिग्नल को वहां पे वातावरण के अंदर छोड़ देना, जिससे आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। तो जो रूटर होता था, वाईफाई होता है, ये जो डिवाइस होता है, ये इंटरनेट बनाता नहीं है, बस इंटरनेट को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करता है। जैसे कि हैंड पंप हमारा होता है, वो पानी बनाता नहीं है, वो बस जमीन से पानी को निकाल कर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं 1997 वाईफाई का जन्म कैसे हुआ, और एक सबसे बड़े सच पे बात करते हैं। देखो, 1947 में आई ई ट्रिपल ई में जो था 802.11 स्टैंडर्ड के साथ शुरुआत हुई थी, जहां पे पहली स्पीड जो थी वो सिर्फ 2 Mbps की थी। आज के हिसाब से बहुत ही कम, क्योंकि आज की तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उस समय केवल 2 Mbps की थी। हैरानी की बात यह है कि वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी नहीं होता है, यह सिर्फ एक आकर्षक ब्रांड नाम है। अर्थात ऐसा नहीं कि ये वाईफाई वायरलेस आप फिडेलिटी कह सकते, ये क्या होता है? एक आकर्षक ब्रांड का नाम है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डेटा हवा में उड़ता कैसे है। अर्थात ये जो हमारा होता है रूटर्स, मोबाइल, इन सभी का डेटा वातावरण में उड़ता कैसा है। तो वीडियो की हर एक रिक्वेस्ट जो होती है, जैसे कि मान लो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो जो होता है अगर आपके मोबाइल में चल रहा है, तो ये जहां पे स्टोर किया गया है, वहां से छोटे छोटे पैकेटों में डाटा को वातावरण के अंदर छोड़ा जाता है और आपका मोबाइल उन्हें कैच करके आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर उसको प्ले करके दिखाता है। अर्थात तो जो वीडियो की हर एक रिक्वेस्ट छोटे छोटे पैकेट में तोड़ी जाती है और आपका फोन इन पैकेट्स को रेडियो वेव्स में बदल देता है। ये वेव्स रूटर तक जाती हैं और पलक झपकते ही जवाब वापस ले आती हैं। अर्थात तो रूटर्स जो होता है किसी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और वो इंटरनेट बहुत सारे जो होते हैं डेटा सेंटर था, जहां पे वीडियो, फोटो, ऑडियो, बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है,
क्लाउड रूप से, और जैसे यहाँ पे आप अपने मोबाइल से कुछ सर्च करते हैं, तुरंत वहां पे सिग्नल जाता है और वहां से छोटे छोटे बंडलों में डेटा आना स्टार्ट होता है और आपका मोबाइल उन्हें यूज करके चलाने लगता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, सिग्नल जो होते हैं आपस में टकराते क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कमरे के अंदर वाईफाई का भी सिग्नल होता है, मोबाइल नेटवर्क का भी सिग्नल होता है, ब्लूटूथ का भी सिग्नल होता है, और जो हमने रूटर लगाया उसका भी सिग्नल होता है, हॉटस्पॉट ओपन करते हैं उसका भी सिग्नल होता है, और बहुत सारे मोबाइल होते हैं उनके भी सिग्नल होते हैं। लेकिन आपस में टकराते क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब भी आपका रूटर लगातार अपना नेटवर्क का नाम का एसआईडी ब्रॉडकास्ट करता है, तो फोन आसपास के सभी नेटवर्क को स्कैन करता है, सही पासवर्ड डालते ही फोन और राउटर के बीच में एक सुरक्षित कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि मान लो आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, अगर वहां पे आपको उस रेलवे स्टेशन का पासवर्ड मालूम हो जाए वाईफाई का, तो आप अपने मोबाइल में वाईफाई का पासवर्ड डाल के वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप किसी मान लो ऑफिस पे जाते हैं, मॉल में, हॉस्पिटल में, हर एक जगह लगभग वाईफाई लगी होती है, लेकिन उनका एक पासवर्ड होता है। अगर आपको पासवर्ड मालूम हो जाए तो आप अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड सही डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। अर्थात वाईफाई तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन जिस वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए, और पासवर्ड मालूम हो जाएगा तो आप केवल उसी से कनेक्ट होंगे, उसके अलावा किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से किन्हीं कोई भी नेटवर्क आपस में नहीं टकराते हैं। जिनका जिनके साथ में कनेक्शन होता है बस उनका उनके साथ में आदान प्रदान होता है, दूसरे के अंदर नहीं जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा क्यों हो जाती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो अधिकतर वाईफाई जो होते हैं दो अलग अलग बैंड्स पर काम करते हैं। एक तो वाईफाई होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज पर होता है, जो कि दूर तक जाता है लेकिन स्पीड कम देता है। वहीं पे एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज होता है, जो स्पीड तो बहुत तेजी के साथ में देता है लेकिन दीवारें पार नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्पीड की बात किया तो 2.5 की बहुत कम होती है, इसकी स्पीड बहुत आई एम सॉरी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है 5G की है, लेकिन कवरेज जो होता है इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, और दीवार पार करने में क्षमता जो होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज की ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नल में यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया, ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं इसमें भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 सेकंड, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट किया, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाने में इसको कम समय लगेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे कम होगी, देख सकते हैं। वहीं पे यहाँ से यहाँ तक जाने में समय इसको ज्यादा लगेगा, इसलिए इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत बार ऐसे से कर रहा तो इसको निकलने में काफी समस्या होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बार कम बार कर रहा है इसलिए आसानी से दीवार को पार करके निकल जाता है। इसलिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो कम निकल पाएगा, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। यहाँ पे आप देखेंगे वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, इसलिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब वो उतना ही कम ऊपर नीचे जाती है, और जिसकी वेवलेंथ कम ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा ऊपर नीचे जाती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं वाईफाई के आदर्श दुश्मन कौन कौन से हैं। देखो इंटरनेट स्लो होने का कारण सिर्फ दीवारें या राउटर नहीं होते हैं, कई घरेलू डिवाइस एक ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सिग्नल आपस में टकराते हैं तो हवा में डिजिटल ट्रैफिक जाम हो लग जाता है, अर्थात जब बहुत सारे डिवाइस एक ही पास में लगे होते हैं तो तब भी यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अर्थात तो वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं राउटर के एंटीना का रहस्य क्या होता है। आपने देखा होगा जो रूटर होता है उसमें इस प्रकार से दो एंटीने लगा दिए जाते हैं, तो इनका रहस्य क्या होता है इस पे हम बात करते हैं। देखो ये एंटीना सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाए जाते जैसा कि आप सोचते हैं, जैसे कि मान लो जानवरों के कान बने हैं तो केवल उनके डिजाइन के लिए नहीं बने, कानों का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें मीमो टेक्नोलॉजी जो होती है वो मल्टीपल एंटेना एक साथ डेटा भेजते हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है। वहीं पे बीम फॉर्मिंग में रूप में क्या होता है, रूटर सिग्नल को चारों ओर फैलाने के बजाय सीधे आपके फोन की तरफ भेजता है। यहाँ पे देखेंगे ये बीम फार्मिंग वाला होता है, तो ये सिग्नल केवल एक ही तरफ भेजता है। वहीं पे जो मीमो टेक्नोलॉजी होता है ये सिग्नल को चारों तरफ फैलाता है।
अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पासवर्ड सिर्फ इंटरनेट बचाने के लिए नहीं होता है। जैसा कि सभी लोग सोचते हैं कि हर एक ऑफिस, कॉलेज वगैरह सब जगह जो वाईफाई लगे होते हैं, तो उनका लोग पासवर्ड इसलिए बनाते हैं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उनके परमिशन के बिना कनेक्ट ना कर सके। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि वाईफाई हवा में डेटा भेजता है तो कोई भी इसी बीच में पकड़ सकता है। जैसे कि मान लो आप जब भी कोई सिग्नल भेजेंगे, अगर कोई बीच में पकड़ लेता है तो आपका डेटा चुरा सकता है। इस कारण से इंक्रिप्शन आपके डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है और पासवर्ड आपकी डिजिटल प्राइवेसी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो जाता है। तो इस कारण से जो होता है वाईफाई में पासवर्ड डालना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं क्या वाईफाई सेहत के लिए खतरनाक है या फायदेमंद है। देखो, वाईफाई नॉन जो होता है आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। इसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि यह हमारे इंसानी जो हमारा डीएनए होता है को कोई नुकसान पहुंचा सके। यह मोबाइल टावर या माइक्रोवेव से कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। अर्थात जो हम लोग वाईफाई रूटर लगवाते हैं ये हमारे लिए सुरक्षित होता है, लेकिन हमारे जो एक्सरे, गामा रे वगैरह होती हैं ये काफी डेंजरस होते हैं। मोबाइल टावर की ये भी खतरनाक होती हैं, माइक्रोवेव वो भी खतरनाक होती हैं, लेकिन वाईफाई रूटर की जो वेव निकलती हैं ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा भविष्य की डिजिटल नसें क्या होने वाली हैं। देखो, वाईफाई बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है जैसा कि हम जानते हैं, और भविष्य में आपका चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, कारें हो, और पूरे शहर वाईफाई पर चलने वाले हैं, क्योंकि वाईफाई लाइट कम खाएगी और इसकी सहायता से हर एक डिवाइस को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात आईओटी भी कहते हैं। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात इंटरनेट की सहायता से चीजों को कंट्रोल करना, उनकी सहायता से उनको चलाना। अब थोड़ा सा बात करते हैं दीवारों के आर पार देखने वाली तकनीकी कैसे काम करती है। देखो, वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी पर काम कर रहे हैं जो वाईफाई को रडार बना दे। अर्थात जैसे कि वाईफाई यहाँ पे लगा है, ये क्या एक प्रकार से रडार का काम करे और रेडियो वेव्स दीवार से टकराकर वापस लौटी हैं। तो एआई इन पैटर्न्स को पढ़कर दीवार के पीछे खड़े इंसान की हरकतें और सांसें भी पहचान सकता है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में बात किया जाए अगर वीडियो में, तो एक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है वाईफाई। क्योंकि अगली बार जब भी आप अपने मोबाइल को किसी वाईफाई से कनेक्ट करें या जुड़ा देखें तो आपको याद रखना है कि ये रेडियो वेव्स जो होती हैं वो माइक्रोचिप्स और इंक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा जादू है। या अरबों डेटा पैकेट्स का एक ऐसा मास्टरपीस है जो पूरी दुनिया को आदर्श रूप से जोड़ रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए